नमस्कार दोस्तों। शराब रूपी समस्या जो है वो घर घर की समस्या बन गई है। वर्तमान समय में लोग इतनी ज्यादा शराब का सेवन करने लगे हैं कि उनके घर में रहने वाली माताएं बहनें जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगी हैं। दोस्तों, शहद के आप लोगों को मैं आज फायदे बताऊंगी कि यदि आप शराबी व्यक्ति को शहद का सेवन यदि इस क्रिया से कराते हो, साथ में यदि आप शहद को इस पूजा के रूप में इस्तेमाल करते हो तो आपके घर से जो शराब रूपी समस्या है वह धीरे धीरे करके जाने लगेगी। दोस्तों, वीडियो जो है वो मेरी माताओं बहनों के लिए होने वाली है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वीडियो एंड तक बने रहिए, क्योंकि जब हम किसी भी उपाय या किसी भी औषधि को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका सही से सेवन या किसी भी उपाय की विधि जानकर ही हमें उपाय करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शहद को वैसे भी जीवन में मिठास यदि भरने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। शहद चाहे उसको औषधि दृष्टि से देख ले, चाहे उसको आध्यात्म की दृष्टि से देख ले, शहद दोनों ही प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम लोग जीवन में शहद के फायदों को, शहद के लाभ को जान जाएंगे तो अपने जीवन में शहद को हम लोग उतार लेंगे, चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, शहद का ज्यादा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में यदि आप लोगों को इंटरेस्टिंग कुछ भी लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी वीडियोस शराब छुड़ाने से संबंधित लेके आए, जैसे कि मैं कई सारी वीडियोस बनाती हूँ शराब छुड़ाने के उपाय, टोटके, इसके साथ ही घरेलू औषधियां किस तरीके से घर में बनाई जाए जिससे शराब की समस्या से निजात मिल सके। दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए सरल और आसान भी रहेगी। इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को शहद का इस्तेमाल अपने जीवन में किस प्रकार करना है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है। शराबी व्यक्ति के लिए आपको खाली पेट पहले तो 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें आपको कम से कम 20 से 25 बूंद अदरक का रस लेना है और शराबी व्यक्ति को खाली पेट प्रतिदिन सेवन कराना है। दोस्तों, प्रतिदिन, जब तक शराब की समस्या जो है वह धीरे धीरे करके छूटने ना लगे। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो अदरक को छोटा छोटा काट कर उसमें शहद मिलाकर उसको आप थोड़ा सा सुखाकर और किसी भी कांच के जार में, छोटे से जार में आप भर के यदि शराबी व्यक्ति को उसको चूसने के लिए दे रही हो, जैसे ही शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत लगे और उसको वह चूसेगा तो उसकी जो शराब पीने की जो आदत है, जो उसके अंदर से इच्छा उमड़ रही होगी, उसको कहीं ना कहीं दबाया जा सकता है। क्योंकि जब उस छोटे छोटे टुकड़ों को शराबी व्यक्ति चूसने लगेगा तो उसका जो माइंड है वह डाइवर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो शराबी व्यक्ति चाहे तो इस कार्य को अपने जीवन में करिए। साथ में दोस्तों, अब जो दूसरा कार्य है वह आपको क्या करना है कि शहद में आपको 5 से 20 बूंद आपको तुलसी का अर्क मिला लेना है और शराबी व्यक्ति को पिलाना है। वह आप खाली पेट कराइए या जब जब शराबी व्यक्ति को शराब पीने की लत आए, उसको लगे कि मुझे पीना है, तो उस समय वह उस उपाय को कर सकता है, यानी उस औषधि का सेवन कर सकता है। 1 चम्मच शहद और 20 से 25 बूंद तुलसी के अर्क। थोड़ा थोड़ा अर्क जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो दोस्तों जितने भी विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में विद्यमान होने लगते हैं, हमारे शरीर में रोग के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं, वह कहीं ना कहीं नष्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, औषधियां हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, जब हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बाहर से जो स्वस्थ होने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं दूसरा रोग उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को शहद के इन दोनों ही उपायों को उतार लेना है। आप दोस्तों, आप लोगों को तीसरा जो उपाय है वो भगवान श्री शिवलिंग से करना है। जब भगवान श्री शिवलिंग पर हम शहद के उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं और यदि नियम पूर्वक जब शहद का भगवान श्री भोलेनाथ को अभिषेक कराने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो भी बड़ी समस्या चल रही होती है, जैसे शराब संबंधी, उससे निजात पाई जा सकती है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शराबी व्यक्ति यदि किसी के घर में है तो भगवान को शहद का पान आप कराने लगो। प्रतिदिन नियम पूर्वक आप शहद का पान कराइए। जरूरी नहीं है आपको सोमवार के दिन का ही इसका आपको इस्तेमाल करना है, आप किसी भी दिन से इस्तेमाल करिए और आप देखिए कि आपको शिवलिंग पर डेली का डेली नियम बनाना है। जरूरी नहीं है दोस्तों बहुत सारा शहद आपको लेना है।
आप जब डेली उपाय को करेंगे तो आप मात्र 1 चम्मच शहद शिवलिंग पर चढ़ाइए, उसका लेपन करिए। लेकिन दोस्तों शहद भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाते समय आपको याद रखना है कि पहले तो आप एक लोटा जो जल चढ़ाते थे उसको आप स्किप करिए। सबसे जब हम लोग किसी शराब संबंधी उपाय के लिए भगवान श्री शिवलिंग से शहद का इस्तेमाल करते हैं या किसी रोग को खत्म करने के लिए भगवान श्री शिवलिंग से शहद को चढ़ाते हैं तो हमें पहले एक लोटा जल जो है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री शिवलिंग पर हमें शहद अच्छे से पूरी शिवलिंग पर लेपन कर देना है। 1 चम्मच शहद को डालकर हाथों से अच्छे से भगवान श्री शिवलिंग को अभिषेक कराना है शहद से। उसके बाद दोस्तों हमें अच्छे से पानी से उनको स्नान कराना है, अभिषेक कराना है। जल इतनी मात्रा में आपको लेना है कि शिवलिंग अच्छे से साफ हो जाए। और जो जल और शहद जो आपने भगवान श्री शिवलिंग को साफ करके निकाला था, जलाधारी से निकल रहा था, उसको आप थोड़े से पात्र में आप ले लीजिए। और दोस्तों उसका जो सेवन है आप शराबी व्यक्ति को प्रतिदिन नियम पूर्वक कराएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या थी वह धीरे धीरे करके जाने लगेगी। साथ में शराब रूपी समस्या आपके घर से भागने लगेगी। उसके व्यक्ति की यदि बॉडी में अंदर से कोई किडनी, लीवर या पाचन तंत्र कोई भी किसी भी प्रकार का शरीर अंदर से डैमेज होने लगा है तो उसको सही किया जा सकता है। दोस्तों जब भगवान श्री शिवलिंग की कोई भी चीज हम लोग छुई हुई किसी रोगी मरीज को या शराबी व्यक्ति को पिलाते हैं तो वह एक औषधि के रूप में बन जाती है। ऐसा मैं नहीं, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं और मैं उनके बताए हुए हर उपाय का सम्मान करती हूँ और भगवान श्री महादेव की शरण में जाना पसंद करती हूँ। क्योंकि जब हम दुनिया में सारी जगह भटक आए और हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना दिखाई दे तो ऐसे में हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। नहीं मानो दोस्तों तो आप अपने जीवन में इस कर्म को करिए और आप अपने जीवन में भगवान के श्री कमल चरणों को पकड़ के देखिए और आपको जब सुख महसूस होने लगे तो आप मेरी इसी वीडियो पर आके कमेंट करिए कि आपने सच बोला। दोस्तों ये बात सच है, जब हमें दुनिया में चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है तब ऐसे में अगर हम शिवलिंग का या किसी भी अपने आराध्य की शरण में चले जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में सुख मिलना निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो और शहद आप लोगों को आसानी से मिल जाए तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि शेयर करने मात्र से आप अपने आसपास चल रही शराब की समस्या से दूसरों को निजात दिलाएंगे। महादेव कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरों व्यक्ति का सहारा बनता है या लोगों को आश्रय देने योग्य होता है। इसी के साथ दोस्तों ये भी कहावत है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यदि कलयुग में हमें अपनी समस्याओं से निजात पानी है, हमें अपने रोगों से निजात पानी है तो भगवान का सुमरन करते रहिए। भगवान श्री बजरंगबली की चौपाई में भी लिखा है कि नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। किसी भी बड़े से बड़े रोग को खत्म किया जा सकता है यदि हनुमान बाबा का नाम लिया जाए। तो आपकी जिसमें भी भावना हो, श्रद्धा हो, आप उस इष्ट को अपने जीवन में उतारिए और देखेंगे आपकी घर से समस्या जो है वो कोसों दूर जाने लगी है। इसी के साथ दोस्तों मेरी भी भगवान से यही रिक्वेस्ट रहेगी, हे महादेव आप अपने भक्त को कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या को उत्पन्न ना कराइए। वह आपके सानिध्य में रहकर श्री हरि का नाम कीर्तन करे। इसी के साथ दोस्तों मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।